बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इक़रा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। अज़ीज़ तलबा, आज हम अपने नए यूनिट के साथ, नए चैप्टर के साथ आपके साथ शेयर कर रहे हैं अपना लेक्चर। आज हमारा लेक्चर नंबर 39 है और हम यूनिट नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 6 केमिस्ट्री से मुताल्लिक़ है और इसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। जैसे कि नाम से साफ जाहिर है कि हम यहाँ दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द केमिकल रिएक्शंस एंड नंबर 2 व्हाट आर द केमिकल इक्वेशंस। बिफोर स्टार्ट हम बहुत सारी चीज़ें पहले से जान लें, समझ लें, तो हमें ये पूरा का पूरा चैप्टर समझने में आसानी हो जाएगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ टर्म्स लिखी हैं। सबसे पहले तो हम इन टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं कि ये टर्म्स क्या हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है सब्सटेंस। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि सब्सटेंस क्या होता है। सब्सटेंस बेसिकली एलिमेंट को या कंपाउंड को कहते हैं। एलिमेंट या कंपाउंड को सब्सटेंस कहा जाता है। अब अगर एलिमेंट को देखा जाए तो हमारे पास जैसे हाइड्रोजन है, आयरन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम है या और दूसरे क्लोरीन है, ये तमाम के तमाम हमारे पास क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स कहलाते हैं। और कंपाउंड किसे कहते हैं? जब दो एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है। और उन कंपाउंड में हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, जो कि सोडियम और क्लोरीन के आपस में कंबाइन होने से कंपाउंड बनता है। वाटर है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जब दोनों आपस में, ये दोनों एलिमेंट्स थे हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी, लेकिन एक खास रेशो के साथ जब ये आपस में मिलते हैं तो वाटर यानी H2O बनाते हैं। इसी तरह से हाइड्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन जब एक खास रेशो के साथ आपस में कंबाइन होते हैं तो ग्लूकोज फॉर्म करते हैं। ये सारे के सारे हमारे पास कंपाउंड है। और भी हजारों कंपाउंड्स मौजूद हैं जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं। और हमारे पास एलिमेंट्स की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ 3 बताए हैं, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे पास दुनिया में मौजूद हैं। दूसरी चीज जो यहां पर है वो ये कि व्हाट इज द फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होती है? देखिए, फिजिकल चेंज बेसिकली किसी भी कंपाउंड को इस तरह से प्रोसेस किया जाता है कि उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज नहीं होती। जैसे अगर एक बर्फ है, आइस का क्यूब ले लीजिए आप, उसे आप मेल्ट कर देते हैं तो आपको मालूम है कि टेम्परेचर तो ठीक है चेंज हो गया, लेकिन उसकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाती है। अब फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाती है लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज नहीं होती। आइस एक पानी का सॉलिड फॉर्म है, पानी की सॉलिड फॉर्म है, और जब वो लिक्विफाई हो जाता है तो वो पानी बन जाता है, लेकिन दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम रहती हैं। चुनाचे हमारे पास जो फिजिकल चेंज है उसमें फिजिकली तो चेंज हो गया, पानी से आइस बन गया, आइस से पानी बन गया, लेकिन उन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। इसी तरीके से एक और भी चीज है कि अगर हम सैंड और वाटर को मिक्स कर देते हैं, सैंड, रेत और पानी को अगर हम मिक्स कर देते हैं और उसे अच्छी तरह से शेक कर लें, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि रेत नीचे बैठ जाती है, पानी ऊपर अलग हो जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो एक मिक्सचर तो बन गया लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी। वो एक नई शक्ल में तो आ गया, फिजिकली तो वो चेंज हो गया। ऐसी चेंज को फिजिकल चेंज कहा जाता है। केमिकल चेंज ऐसी नहीं होती जिस तरह की फिजिकल चेंज मैंने आपको बताई, बल्कि उसमें क्या होता है कि कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं, वो रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं, और उस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं, नई प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। जैसे हम यहां पर देख रहे हैं कि सोडियम एक अलग मेटल है, ठीक है, सोडियम एक हमारे पास मेटल है
और क्लोराइड हमारे पास, यानी क्लोरीन एक गैस है, लेकिन जब इन दोनों को आपस में कंबाइन किया जाता है तो ये दोनों मिल के सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। हालांकि ये सोडियम जो है वो एक ऐसा मेटल है जो हवा में रखें तो उसमें धुआं बन के उड़ने लगता है, और अगर उसके पानी में डाल दें तो उसमें कहीं आग का शोला निकल आता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल एक ऐसी चीज है जो बड़ी खतरनाक लगती है, और क्लोरीन गैस एक जहरीली गैस है। लेकिन अजीब बात है कि जब सोडियम और क्लोरीन आपस में मिक्स हो जाते हैं, आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो इस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास एक प्रोडक्ट तैयार होती है जिसे हम सॉल्ट कहते हैं। सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, और ये वो सॉल्ट है जो हम अपने घरों में नमक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो केमिकल चेंज आती है वो एक नई प्रोडक्ट तैयार कर लेती है, और उसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाती है। अब कोई नहीं कह सकता कि नमक जो है वो जहरीला है, कोई नहीं कह सकता कि इसमें अगर पानी में डाल दें तो ये इस तरह से रिएक्ट करेगा जैसे कि सोडियम मेटल करता है। लेकिन जब ये आपस में मिल जाते हैं, ऐसी सूरत में जो प्रोडक्ट तैयार होती है वो हमारे पास नई प्रॉपर्टीज रखती है। और ये जो हमारे पास सोडियम और क्लोरीन, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो इन दोनों को रिएक्टेंट्स कहते हैं, यानी सोडियम प्लस क्लोरीन, इन दोनों को रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो सोडियम क्लोराइड बना वो प्रोडक्ट बन जाता है। इसी तरह वाटर है, वाटर बेसिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन से बनता है, एक खास रेशो से, 2:1 के रेशो से हमारे पास वाटर बनता है। तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हो जाते हैं, और जो वाटर बनता है वो हमारे पास प्रोडक्ट होता है। हालांकि ये दोनों गैसेस हैं। वाटर बनाने के लिए जो चीजें इस्तेमाल हुई हैं, जो एलिमेंट्स इस्तेमाल हुए हैं, वो हाइड्रोजन भी एक गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है। लेकिन जब ये एक रेशो से मिलते हैं, एक खास रेशो से मिलते हैं, तो उस सूरत में हमारे पास लिक्विड यानी पानी हासिल होता है। तो उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं। इसी तरह ग्लूकोज में भी होता है। अच्छा, अब आते हैं केमिकल रिएक्शन की तरफ। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? जैसे मैंने अभी यहां पर रिएक्टेंट्स में बताया कि दो रिएक्टेंट्स या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलके कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं और उसकी एक इक्वेशन बनती है, जैसे मैंने यहां पर बताया। जैसे फॉर एग्जांपल ये है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में क्या है, मिलते हैं। ये रिएक्टेंट्स है। ये बता दूं कि ये मैग्नीशियम ये भी एक रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन भी एक रिएक्टेंट है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनता है ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है। तो ऐसी पूरी की पूरी फॉर्मेशन जो हमारे पास यहां पर आती है ये कहलाती है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, और इसी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो फॉर्मेशन हो रही है और जो रिएक्टेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, याद रखिएगा कि केमिकल इक्वेशंस भी यही होती हैं, जिसे हम आइंदा किसी लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद आता है सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन को समझने के लिए आप ये समझ लें कि अगर आप थोड़ी सी चीनी यानी शुगर वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दें और उसे खूब मिला दें, अच्छी तरह से मिक्स कर दें, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है वो चीनी का यानी शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ऐसी सूरत में हमारे पास क्या बनता है, वो एक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। अब इसमें आपने क्या किया, दो चीजें इसमें मिक्स की, एक वाटर था और एक शुगर थी। वाटर बेसिकली सॉल्वेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉल्वेंट। और जो आपने शुगर इसमें मिक्स की है वो सॉल्यूट कहलाता है। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलते हैं तो ये सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन बनाने के लिए आप पानी इस्तेमाल करें। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि सॉल्यूशन बनाने के लिए आप ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, बाज़ औक़ात आप थिनर इस्तेमाल कर सकते हैं, और दीगर बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं जिनको वहां पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, सॉल्यूट थोड़ी क्वांटिटी होती है, सॉल्वेंट बड़ी क्वांटिटी होती है। सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट में डालते हैं और अच्छी तरह से मिक्स करते हैं तो एक नई प्रोडक्ट तैयार तो हो जाती है,
लेकिन वो तैयार प्रोडक्ट इनसॉल्युबल होती है। जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स किया जाता है तो केमिकल रिएक्शन तो हुआ, लेकिन इस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो प्रोडक्ट आपके पास एक सॉलिड फॉर्म में तैयार होती है वो प्रेसिपिटेट कहलाती है। और याद रखिएगा कि वो प्रेसिपिटेट जो है वो इनसॉल्युबल होती है, इनसॉल्युबल, वो सॉल्युबल नहीं होती, इसीलिए वो पाउडर की फॉर्म में या प्रेसिपिटेट यानी एक लिक्विड में पड़े हुए सॉलिड की फॉर्म में नजर आ रही होती है, आमतौर पे पाउडर की फॉर्म में नजर आती हो। ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट कहते हैं। अब इस प्रेसिपिटेट में मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मिसाल के तौर पे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड और इसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड जो है ये इनसॉल्युबल हैं। तो जब हमने सिल्वर क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाया तो उसमें प्रेसिपिटेट नीचे बैठ गया, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रेसिपिटेट नीचे तह में बैठ जाता है पाउडर की फॉर्म में, वो सिल्वर क्लोराइड है। और अगर मैग्नीशियम इस्तेमाल किया तो मैग्नीशियम क्लोराइड है। ये प्रेसिपिटेट कभी भी वाटर में हल नहीं होगा, दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर, सो वी कैन से दैट दिस इज द प्रेसिपिटेट। लेकिन अगर हम इसी तरह से सोडियम नाइट्रेट ले लेते हैं और सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड वही है हमारे पास ये वाला नमक, सोडियम नाइट्रेट ले लेते हैं या सोडियम क्लोराइड लेते हैं और इसको अगर मिक्स करते हैं तो ये मिक्स हो जाता है और मिक्स होने के बाद ये एक सॉल्यूशन बना लेता है, ये सॉल्युबल होता है, इसलिए इसके प्रेसिपिटेट नहीं बनते। हाँ, अगर नमक में कोई इंप्योरिटीज पड़ी हुई हो, मट्टी जरा सी पड़ गई हो, तो आप देखेंगे कि नमक तो हल हो गया, लेकिन नमक के अंदर जो मट्टी का जर्रात थे वो कहीं नीचे बैठ जाते हैं। यही वजह है कि हमारे पास जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलते हैं तो या तो सॉल्यूट उसके सॉल्वेंट के अंदर मिक्स नहीं हो पाता तो वो क्या बन जाता है? प्रेसिपिटेट बनाता है। और अगर वो मिक्स हो जाता है तो सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। और ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि केमिकल रिएक्शन हुआ, नई प्रोडक्ट तैयार हुई, नई प्रोडक्ट तैयार होने के नतीजे में एक ऐसा प्रोडक्ट भी तैयार हो गया, फॉर एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड ही को ले लें आप, तैयार हो गया, लेकिन वो इनसॉल्युबल है, नीचे बैठा हुआ नजर आ रहा है, चुनाचे वो हमारे पास प्रेसिपिटेट हो जाता है। एक और टर्म हम इसमें इस्तेमाल करेंगे रिवर्स के नाम से। रिवर्स प्रोसेस क्या होता है? देखिए, ये हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है, इसमें दो रिएक्टेंट्स थे, ये दो रिएक्टेंट्स मिलके आपस में दो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लेकिन यही दोनों प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स भी बन जाते हैं और दोबारा प्रोडक्ट जो बनाते हैं वो पिछले वाले रिएक्टेंट्स के जैसा ही होता है, यानी वही चीज दोबारा फॉर्म कर देते हैं। ऐसे रिवर्सिबल प्रोसेस को ऐसे प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। लेकिन कहीं पर ऐसा भी होता है कि आपने जो यहां पर प्रोडक्ट तैयार किए वो रिवर्सिबल नहीं होती, तो चुनांचे हमारे पास दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक रिवर्सिबल और एक इररिवर्सिबल। ठीक है, अच्छा, अभी हमारा ये लेक्चर कंटिन्यू है। हम जो आइंदा अब बात करेंगे वो इस केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, जो हमारा असल टॉपिक भी था, केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। और इस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास जो इसकी टाइप्स हैं उस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।